आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में सिटी स्टेशन पे एक बहुत बड़ी घटना हुई है जिसने शर्मसार कर दिया है सभी को। किशोरी के साथ दरिंदगी की गई है। जिस किशोरी के साथ ये घटना हुई है पूर्णागिरी से लौटकर आ रही थी। ये रहने वाली वो कासगंज और एटा की बताई जा रही है। देर शाम जब ट्रेन से वो कूदी है इस वजह से कि उसे ये लगा कि उसके माता पिता ट्रेन से उतर गए हैं। इसकी घबराहट में वो ट्रेन से कूदी और आउटर पर सिटी स्टेशन पर वो उतर गई है। वहाँ पर हो सकता है उसके कुछ चोट भी लगी है, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हुआ है बहुत ही चौंकाने, हैरान करने वाला और गुस्सा दिलाने वाला है। हमने इस घटना को ग्राउंड से कवर किया है, जाना है कि वहाँ उस किशोरी के साथ रात में क्या हुआ होगा और किस तरह से उसके साथ घटना अंजाम देने के बाद वो शख्स जो 50 साल का करीब बताया जा रहा है वहाँ से फरार हो गया होगा। आइए आपको द लीडर हिंदी की एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एक किशोरी पूर्णागिरी यात्रा करने के बाद अपने घर के लिए जा रही होती है। टनकपुर से चलकर बरेली सिटी अपने परिवार के साथ पहुंचती है। इसके बाद परिवार एक दूसरी गाड़ी में सवार हो जाता है और कासगंज के लिए बढ़ता है। एटा का रहने वाला ये पूरा परिवार होता है जिसमें ये किशोरी होती है और उसके बाद भीड़ भाड़ के चलते ही परिवार से बिछड़ जाती है। परिवार जनरल डिब्बे में चढ़ जाता है और किशोरी एसी कोच में चढ़ जाती है, जिसके बाद किशोरी को एहसास होता है कि ये गलत ट्रेन है जो कि कासगंज नहीं जाएगी। उसके बाद किशोरी रात में ही उसी ट्रेन से उतरने के लिए जद्दोजहद करती है। लोग कहते हैं ट्रेन रुकेगी तब आप उतरना, और उसके बाद होता यह है कि ट्रेन आगे जाकर रुक जाती है, जो कि बरेली सिटी स्टेशन से आगे ये जो स्थान बताया जा रहा है ये यार्ड लगता है, यानी आउटर एरिया कहलाता है स्टेशन का। वहाँ पर ट्रेन धीमी होती है और धीमी होने के बाद रुक जाती है। इसके बाद एकाएक किशोरी को लगता है कि उसके परिजन भी पीछे जो है उतर रहे हैं। किशोरी यहाँ से उतरती है। उतरने के बाद वो ये सोचती है कि आगे जाकर वो स्टेशन पे अपने परिवार के लोगों से मिल लेगी और दूसरी जो ट्रेन है एटा जाने के लिए यानी कासगंज जाने के लिए वो उसको पकड़ लेगी। लेकिन होता यूं है कि जैसे ही वो यहाँ से आगे बढ़ती है एक व्यक्ति के द्वारा उसको वहाँ पर पकड़ लिया जाता है और उसके संग में दरिंदगी की हदें पार कर दी जाती हैं और ऐसे जख्म उसको दे दिए जाते हैं जो शायद ही अपने जीवन में वो कभी भूल पाएगी। पूर्णागिरी यात्रा से माता के दर्शन करके वो अपने परिवार के साथ घर लौट रही थी और टनकपुर से बरेली सिटी के बाद उसको ट्रेन बदलकर कासगंज के लिए जाना था। कासगंज के बाद वो एटा अपने घर जाती, लेकिन एक हादसा उसका बरेली में इंतजार कर रहा था और उसके बाद ये घटना उसके संग में हो जाती है। पीछे वो सामने घटना स्थल दिख रहा है, वहीं पर आपको देख सकते हैं कि कुछ वो झाड़ के पीछे झोपड़ी नुमा एक चीज़ दिख रही है जिसका जिक्र उस किशोरी ने किया था। और उसके बाद बताते हैं कि वो यही वो रास्ता था कि जिससे वो होते हुए इस प्लेटफॉर्म पे बढ़ती है। ये बरेली सिटी का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इसके बाद ये पीछे जो ये RPF थाना है, खून से लथपथ घायल अवस्था में जब वो ये होती है और वो इसी ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो RPF थाना है सबसे पहले यहीं पर वो पुलिसकर्मी उसको मिलते हैं और यहाँ वो पहुँचती है। आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर कई टीमें गठित कर दी गई हैं। हर एंगल पर यहाँ पर जांच की जा रही है। कुछ टीमें आपको दिख रही होंगी साफ तौर पर कि वो हर पहलू पर हर तरीके से यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही हैं कि क्या वो एक क्राइम का जो उस समय जब सीन होगा कि क्या चीज़ें वहाँ पर घटनाक्रम हुआ होगा, कहाँ से वो गई होगी और किस तरीके से हुआ होगा। आपको बताएं जब यहाँ से जब ट्रेन छूटती है तो उसके बाद वो वहाँ पर आपको एक कैची पॉइंट दिख रहा होगा और उसके बाद वो टर्न होता है जो कि बरेली जंक्शन की तरफ चौपला होते हुए आगे बढ़ता है। उसी टर्न के पास में जब वो कैची पॉइंट है वहाँ पर स्पीड कुछ लो होती है, यानी कि हल्का सा रुकती हुई गाड़ी महसूस होती है। कुछ कई बार अमूमन गाड़ी रुक भी जाती है, जिसके बाद जो वो किशोरी थी उसको लगा कि अब गाड़ी रुक चुकी है और वो उतर सकती है जो गलत ट्रेन में जिसमें वो चढ़ गई थी। वो उतरती है और उतरने के बीच ये ही वो दूरी है जिसके बीच उसके साथ ये पूरी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। और उसके बाद जब वो कुछ संभल पाती है तब वो यहीं से होते हुए ये आगे ये सामने आप देख रहे होंगे मे आई हेल्प यू का एक पूरा बना हुआ है एक, और उसके बाद वो RPF पोस्ट लिखी हुई है। यहीं पर वो पहुंचती है और पहुंचने के बाद अपनी संग हुई पूरी वो घटना को बताती है। यही वो रास्ता है जहां से ये वो होकर जा रही थी और यहाँ जब वो पहुंचती है तो यहाँ पर कुछ उसको पुलिसकर्मी मिलते हैं और पुलिसकर्मी मिलने के बाद वो अपनी पूरी जो उसके संग में जो भी हुआ होता है वो उसको बयां करती है और उसके बाद फिर ये तहकीकात शुरू होती है। सबसे पहले उसको मेडिकल हेल्प दी जाती है और मेडिकल हेल्प देने के बाद उसको हायर सेंटर में रेफ़र कर दिया गया है और वो उसका जो अब इलाज है वो SRMS मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। पूर्णागिरी गए थे आप? हाँ, पूर्णागिरी गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे। हाँ, वहाँ से वापस आ गए।
ट्रेन के यहाँ आगे बरेली। फिर दूसरी ट्रेन में बैठे, उसकी हमने सुपर फास्ट में टिकट ली थी। हमने के टाइम से पहुंच जाएंगे घर। क्या हुआ, क्या जानकारी मिली आपको? जानकारी क्या, मतलब हमने जनरल डिब्बा में पहुंच जाएंगे। जब तक जनरल डिब्बा की जगह नहीं पहुंच पाए तो हम आए तो हम आ रहे तो पीछे से लगा कि हाँ धक्का, मतलब किसी ने दिया है सो करके। ट्रेन पे तो भी हम चलती है, मतलब जो कह बिटिया कैसे गिरी, क्या हुआ? हम जानकारी का यहाँ ले आए तो मतलब अभी तो पूरी कोई बात ही नहीं हुई अभी तक। बिटिया के साथ अब जो है कह रहे हैं जगह ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी कोई होगी तो। अच्छा, उसके साथ में हुआ क्या है? बेटी के साथ में कुछ बताया? अभी कुछ नहीं बताया। अभी कुछ नहीं बताया। हालत कैसी है? अब हालत ये कह रहे हैं हमने कहा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये फिर अभी पूछे। इसमें एक बच्ची मिली हुई है जो आरपीएफ के पास पहुंची थी। आरपीएफ वालों ने उसे जीआरपी बरेली सिटी स्टेशन पर पहुंचाया था। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि लड़की के साथ बलात्कार की घटना हुई है और ये लड़की ट्रेन से उतरी थी और आउटर के आसपास में कोई इसको मिला है, उसी के साथ इसने रेप किया है। तो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पड़ताल चल रही है। लड़की के माता पिता भी स्टेशन पे आ गए हैं, उनसे भी बातचीत हो रही और जैसी जानकारी होगी इस तरह से। पटरी पे नहीं मिली, उतर के वो स्टेशन वापस आ रही थी तो जहाँ पे वो जंक्शन टाइप का है, आगे पटरियाँ निकलती हैं, बाहर गलियों में जाती हैं, उसी के आसपास झाड़ झंखाड़ के आसपास की घटना होती है। लड़की कहाँ की रहने वाली है सर? ये इसका पता बेटा के। बहरहाल अब इस मामले की जांच चल रही है। जीआरपी, आरपीएफ और उसके साथ बरेली पुलिस भी लग गई है। लेकिन जिस तरह से वहां पर देखा गया है कि कैमरे नहीं हैं, रात में किशोरी के साथ जो अमानवीय कृत्य हुआ है उसका कोई सबूत अभी तक आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस को नहीं मिल सका है। वो शख्स कौन था जिसने किशोरी के साथ ये घटना अंजाम दी है, पुलिस अभी तक अगर हम बात करें तो जांच तो कर रही है। काफ़ी तेज़ी भी दिखाई दे रही है क्योंकि बड़ी घटना है और शर्मसार कर देने वाली घटना है। अब से पहले अभी तक की अगर हम बात करें तो इस तरह की घटना स्टेशन पर सामने भी नहीं आई थी। वो कौन है जिसने ये घटना अंजाम दी है, उसके लिए पुलिस तमाम अपने प्रयत्न आजमा रही है और पड़ताल कर रही है। सर्विलांस का भी सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ क्लू या सबूत नहीं आया है जिसकी मार्फत वो उस दरिंदे तक पहुंच सके जिसने ये बड़ी घटना अंजाम दी है और पुलिस को भी सख्ते में ला दिया है। पुलिस परेशान है। बहरहाल अब इसमें कितना वक्त लगता है उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।